स्पेशलिस्ट के साथ सोशल स्टिग्मा भी लगा हुआ है, इसका क्या कारण? ये बहुत ही अच्छा सवाल किया। ये हमारी जो स्पेशलिटी है सोशल स्टिग्मा इसके साथ, जिसको हम हिंदी में सामाजिक अभिशाप कह सकते हैं, ये लगा हुआ है न केवल कोटा के अंदर, इंडिया के अंदर, वर्ल्ड ओवर लगा हुआ सोशल स्टिग्मा हमारे यहाँ ज़्यादा है। वर्ल्ड में अभी भी जो मैं ऑस्ट्रेलिया में पेपर पढ़ के आया हूँ, उसमें भी सोशल स्टिग्मा कैसे दूर किया जाए और प्रोएक्टिव एक्शंस हम क्या ले रहे हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ। तो ये सोशल स्टिग्मा का क्यों है, आपने उसके मुख्य दो ही कारण हैं। एक तो क्या है कि लोग मानसिक स्वास्थ्य का मतलब नहीं, जहाँ मानसिक स्वास्थ्य की हम बात करते हैं वो हमेशा मानसिक बीमारी के बारे में सोचते हैं, और जहाँ मानसिक बीमारी के बारे में बात वो सोचते हैं तो सीधा उनके बाद में एक ही दिमाग में आता है पागलपन, साइकोसिस जिसको कहते हैं, मैडनेस जिसको कहते हैं, कि वो केवल साइकेट्री का मतलब पागलपन से समझते हैं, मेंटल हेल्थ का मतलब पागलपन से। तो पहली तो ये चीज़ कि वो मेंटल हेल्थ का मतलब नहीं होता उनको पता। दूसरा, मानसिक बीमारियों की भी बात करें तो उनकी क्या प्रकार होते हैं वो नहीं जानते, किस कारण से होते हैं। आज भी ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं, ज़्यादातर को यही सोचते हैं कि पुराने जन्मों का ये कोई फल मिल रहा है, या भूत प्रेत का छाया आ गया, पितरों की छाया आ गई, या कुछ चुड़ैल लग गई, या कोई और अंधविश्वास, ये कारण आजकल वास्तव में इसके कारण हैं वो अभी भी अच्छे पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझते। तो ये स्टिग्मा के दो मुख्य कारण हैं, बीमारियों का प्रकार नहीं पता होना, उनके कारण पता नहीं होना, और उनके कारण हो पता भी हैं तो भी वो सामाजिक अभिशाप की वजह से, सोशल स्टिग्मा की वजह से वो दिखाने में नहीं आते। तो जहाँ तक मेंटल हेल्थ की बात है, मैं आपको बताना चाहूँ, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मेंटल हेल्थ एंड मेंटल डिसऑर्डर्स? ये तो मानसिक स्वास्थ्य की तो मैं परिभाषा बताई, और मानसिक स्वास्थ्य तो आदमी का उस समय से डेवलप होना चालू हो जाता है, बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है उसी समय से माँ की हेल्थ का भी उस पर असर पड़ता है, डिलीवरी के टाइम का भी असर पड़ता है, उसके बाद में स्कूल के एनवायरनमेंट का, घर के एनवायरनमेंट का, उनकी लर्निंग का, हर चीज़ इस पर इफेक्ट करती है। वहीं से डेवलपमेंट हो जाता है। एक दिन में किसी का मानसिक स्वास्थ्य नहीं बदला जा सकता, नहीं बन सकता। दूसरा होता है मतलब फंक्शनल में क्या है, ब्रेन में इसी तरह कोई आपको कोई कारण नहीं मिलेगा, कोई सीटी स्कैन में नहीं मिलेगा, कोई ब्रेन मैपिंग में नहीं मिलेगा, किसी भी चीज़ में आपको कारण नहीं मिल सकता इसका। तो ये इस तरह के जो फंक्शनल होते हैं वो भी हम तो मोटे भाग होंगे। एक साइकोसिस जिसको हम वास्तव में पागलपन कहते हैं, आप लेमैन की भाषा में, जो इस तरह के सिम्टम होते हैं पागलपन के, वो उसको साइकोसिस बोलते हैं। दूसरा न्यूरोसिस, उसको न्यूरोसिस बहुत साधारण बीमारियाँ होती हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देखने को मिलती है, पर लोग उसको समझ नहीं पाते, और जब समझ नहीं पाते हैं बहुत देर हो जाती है। उसमें खासतौर से डिप्रेशन की है, हिस्टीरिया की बीमारी है। डिप्रेशन की जो आप बात बता रहे हैं, तो इसी से रिलेटेड मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कोटा जैसे कि शैक्षणिक नगरी है, बाहर से काफी स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते हैं, तो क्या कारण होता है कि पढ़ाई के चलते वो अधिकतर डिप्रेशन में आ जाते हैं, और इसका निदान भी क्या है? हाँ, डिप्रेशन जो बच्चों में आ जाता है उसको एक अलग से सब्जेक्ट आप कह सकते हैं कि यहाँ बच्चों में, इसको मैंने अच्छी तरह से एनालिसिस भी किया है। रोज़ हमारे पास बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो आते हैं। मैं हमारे साइकेट्रिस्ट के पास तो स्टिग्मा के बाद देर से पहुँचते हैं, जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, वहाँ से रेफर होते हैं, आईसीयू में भर्ती हो जाते हैं, हाइपर वेंटिलेशन होता है, डिप्रेशन होता है, कई सारी उनमें बीमारी होती हैं। एक तो नॉर्मल जो पॉपुलेशन में होती है वो तो होंगी। दूसरा, हमारे यहाँ इतने बच्चे इकट्ठे हुए, पूरे थ्रू आउट इंडिया से बच्चे आए हैं, और सब अपने अपने जगह जो बच्चे हैं अपने अपने जगह टॉपर्स रहे हुए हैं, राइट फ्रॉम LKG तो 10th-12th में जब यहाँ आते हैं, जब तक बच्चे टॉपर रहे हुए हैं, और यहाँ आते हैं जब सारे टॉपर्स यहाँ इकट्ठे होते हैं, और जुलाई के अंदर जो पहला टेस्ट होता है टॉपर्स के अंदर, जब बच्चे का फर्स्ट रैंक में या फर्स्ट 5 में आने वाला बच्चा, और जब 600-700 रैंक आती है, जब टॉपर्स में कंपटीशन होगा तो नेचुरली कुछ लोग पीछे जाएंगे। तो उसमें उसकी वजह से कुछ बच्चे जब रैंक पिछड़ते हैं तो वो बच्चे भी डिप्रेशन में आ जाते हैं, और कई तो उनके पेरेंट्स भी डिप्रेशन में आ जाते हैं। अच्छा सर, ये अभी तो आपने कुछ बीमारियां के नाम हमें बताए, लेकिन क्या ऐसी और भी कई बीमारियां हैं जो लोगों के अंदर देखी जाती हैं? हाँ, मैं आपको बता रहा था, डिप्रेशन से बता रहा था। उसके अलावा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, फोबिया न्यूरोसिस होता है, और डीपर्सनलाइजेशन न्यूरोसिस होता है जिसमें, और इसके अलावा जो साइकोसिस में जब बात कर रहे थे, साइकोसिस के अंदर MDP बाइपोलर जो होती है, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर होती है, उसमें आदमी कभी तो बहुत तेजी में आता है, कभी बिल्कुल स्लो हो जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी होती है जिसमें तरह तरह की आवाज़ें आती हैं, दूर शक बहम होने लग जाता है, मियाँ का बीवी का मियाँ पे, या वैसे लगने लग जाता है पुलिस पकड़ने आ रही है, लोग मेरे को पकड़ लेंगे, या
मेरी चुगलियाँ कर रहे हैं।